नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, आज यूपीपी विशेष के लिए मैं हिंदी साहित्य के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यह वीडियो लेखपाल के अभ्यर्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य से और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 5 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं लगभग, और कभी कभी 10 प्रश्न भी हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैंने कम समय में पूरा देने का प्रयास किया है। लगातार मैं वीडियोस यूपीपी के लिए डाल रहा हूं, तो उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन आपकी यूपीपी में कोई भी तैयारी नहीं है और आप डर रहे हैं कि मैं यूपीपी का एग्ज़ाम कैसे दूं, कैसे उसको बीट करूं, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। पिछले वर्ष जो आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान में रखकर पेपर बनाया गया है, और जो अभी करंट में आपका जो अपडेट हुआ पाठ्यक्रम है उसको भी ध्यान में रखा गया है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा उस पेपर को ड्राफ्ट किया गया है। इसलिए आप सब उस पहले पेपर को, जो एकदम से फ्री ऑफ कास्ट है, वो आपको एक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये पेपर आपको अच्छा लगता है, अगर ये यूपीपी का जो मेरा पहला पेपर है ये आपको अच्छा लगता है, तो बाकी पेपर आप खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। वहीं पे लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से जाके आप पेमेंट करते हैं और वो पेपर आपको भेज दिया जाएगा। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करता हूँ आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल का जो नामकरण है किसने किया है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया है। तो आदिकाल का जो नामकरण है यह किन, जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सब लोग उसका अलग अलग नाम रखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यह है कि आदिकाल का जब नामकरण किन लोगों ने किन किन नाम से किया है। जैसे चारण काल आपको याद रखना है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। वीर गाथा काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये 3 चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। और एक याद कर लीजिएगा, बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि आदिकाल की वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इस बार आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, आदिकाल में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे खूब पूछी जाती हैं। जैसे कि आदिकाल में नाथ संप्रदाय के जो कवि थे उनकी संख्या कितनी थी। तो आपसे पूछा जाता है नाथों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे कि नाथों की संख्या 9 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 9। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84, 84। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। और नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। दोनों आप जान गए। अब मान लीजिए, अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे रासो काव्य परंपरा से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे रासो संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद ही रखनी है। जैसे दलपति विजय, खुमान रासो, ये आपको एकदम से याद रखना है। कैसे याद करेंगे मैं बता दूं कि जैसे यहाँ द है और यहाँ पर खू है, खू और द मिलके क्या हो गया? खुद। तो इस तरीके से अगर आप खुद याद रखेंगे तो खू से हो गया खुमान रासो और द से हो गया दलपति विजय। दूसरा है नरपतिनाल बीसल देवरासो। तो यहाँ पर बीन आपको क्या रखना है? खुद बीन। बीन तो आप जानते हैं जो बजाया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? खुद बीन। न से नरपतिनाल और बी से बीसल देवरासो, खुद बीन। ठीक है। उसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकाव्य इन्होंने लिखा, इसलिए ये हिंदी के प्रथम महाकवि भी कहे जाते हैं। देखिए, जगनिक परमाल रासो, तो आपको कैसे याद रखना है? जग पर। ठीक है, कैसे याद रखना है? खुद बीन बजाएं जग पर, जग पर, ये याद हो गया। तो ज से जगनिक हो गया और पर से हो गया परमाल रासो, जगनिक परमाल रासो। फिर आपको नीचे चले आना है। कहाँ पर? एक रचना है आपसे खूब पूछी जाती है जिसका नाम है
परमाल रासो, और परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। इसको और किस नाम से जानते हैं? आल्हा खंड। तो आल्हा में आप जानते हैं कि वीर रस का एक ग्रंथ है, और ये आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सैनिकों के जीवन पर आधारित रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये परमाल रासो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि परमाल रासो का दूसरा नाम जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको दूसरा नाम जो हम देते हैं उसको हम आल्हा खंड नाम देते हैं। फिर उसके बाद आपकी रचना है भट्ट केदार जयचंद प्रकाश, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आगे लेते हैं अमीर खुसरो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले हिंदी के पहले कवि कौन हैं? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। हिंदी का पहला कवि सरापा, जिन्होंने कौन सी रचना किया? दोहा कोश, याद ही रखना है। विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना है, भूलना नहीं है। पहली रचना का नाम है विद्यापति पदावली, दूसरी रचना का नाम है कीर्तिलता, और तीसरी रचना का नाम है कीर्ति पताका। इनकी भाषा भी पूछता है तो पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवहट्ट भाषा में। तो आप याद रखिएगा कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा भी पूछ सकता है, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। अब शालिभद्र सूरि है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे आखिरी रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयंभू की पौमचर्यू। तो देखिए पौमचर्यू क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। अब आप तो सोचेंगे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास का मतलब क्या हुआ? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास इनको क्यों कहा जाता है? जैसे आप अपने गांव के हो सकता है सलमान खान कहे जाते हो, क्यों कहा जाता है? मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा गुण है। तो जो अपभ्रंश का जो इनको वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में रामायण लिखा। वाल्मीकि जी ने रामायण किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में। तो ये महत्वपूर्ण है। तो स्वयंभू ने जो लिखा वो पहली बार अपभ्रंश भाषा में रामचरितमानस या राम काव्य लिखा, और वो उसका नाम पौमचर्यू है। तो ये आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद ही रखना है, और आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भक्तिकाल में। तो भक्तिकाल का समय भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो न देखा हो तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। भक्तिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो भक्तिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखिए। जो इसके प्रमुख कवि हैं वो कौन है? कबीरदास हैं। तो कबीरदास जानते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, और इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी है, सबद है और रमैनी है। क्या है? RSS। आप जानते हैं RSS खूब चर्चा में रहा है। तो कबीरदास की जो 3 रचनाएं हैं वो RSS हैं, रमैनी, साखी और शबद। इन तीनों को हम एक साथ रखते हैं तो उस ग्रंथ का नाम बदल जाता है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कबीरदास की जब तीनों रचनाएं जुड़ जाती हैं एक साथ तो बीजक कहते हैं। जैसे एक मोटी सी किताब है बीजक, उसमें 3 रचनाएं अलग अलग लिखी हैं, एक साखी, दूसरी सबद और तीसरी रामायणी लिखी है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखते हैं गुरु नानक की एक रचना है जपुजी। गुरु को क्या करते हैं? आप पाव पूछते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा गुरु नानक जपुजी। मुल्ला दाऊद की चंदायन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। तो भक्ति काल में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है मुल्ला दाऊद की। अब आपको हम बता दें कि भक्ति काल का जो विभाजन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। देखिए भक्ति काल को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक को हम कहते हैं सगुण और दूसरे को कहते हैं हम निर्गुण। एक को क्या कहते हैं? सगुण, और दूसरे को निर्गुण कहते हैं। तो सगुण और निर्गुण जब 2 भागों में इसको हमने बांट दिया, तो सगुण का और इधर निर्गुण का भाग हमने किया। तो सगुण में हम 2 लोगों को रखते हैं, एक तो राम काव्य रखते हैं और दूसरा कृष्ण रखते हैं। अर्थात राम पर कितनी कविताएं लिखी गई वो सगुण में रखते हैं, और कृष्ण पर कितनी कविताएं लिखी गई वो भी सगुण में रखते हैं। अब निर्गुण में किसको लिखेंगे? तो निर्गुण में हम लोग उनको रखते हैं, एक सूफियों को रखते हैं जो सूफी से संबंधित रचनाएं लिखे हैं, एक संत को रखते हैं जो संतों से संबंधित रचनाएं हैं।
तो ये 4 भाग हमको पढ़ना होता है भक्ति काल में। अब देखिए जैसे यहाँ पर मुल्ला दाऊद हैं, तो मुल्ला दाऊद इन्होंने एक रचना लिखा चंदायन। अब आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जैसे एक रचना होती है मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। मुल्ला लोग क्या करते हैं, चांद देखते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है, मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। तो ये हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ है। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा क्या है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि सूफी हो गए, तो सूफियों को हम प्रेम के लिए जानते हैं। अगर भारत में कोई प्रेम लाया, कोई प्रेम फैलाया, कोई प्रेम करना सिखाया, तो वो सूफी काव्य हैं। और इसलिए इनकी जो धारा है, विचारधारा, उसको हम प्रेमाख्यानक काव्य धारा के नाम से जानते हैं। तो यह भी है कि हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। असाहित्य है हंसावली। देखिए आप कब हंसते हैं, साई सुदिन रख के तो हंसते नहीं, कोई आप मुहूर्त रख लिए तब हंसेंगे, इसलिए हंसने के लिए असाहित्य। तो असाहित्य हंसावली इस तरह से याद कर सकते हैं। कुतुबन मृगावती, तो आप देखो मृग क्या होता है, कुतुब कुतुब कर घास खाता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और जायसी की 3 रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद ही रखना है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। देखिए पद्मावत जो रचना है, इस पर भी फिल्म बनी हुई थी, खूब विवाद में थी, करणी सेना का खूब नाम आया था। तो पद्मावत जो लिखी गई थी वह ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में, ठेठ अवधी में। अखरावट और आखिरी कलाम भी जायसी की रचनाएं हैं। फिर अब हम सीधे सीधे चले आएंगे तुलसीदास पर। तो तुलसीदास की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तुलसीदास की एक रचना है वैराग्य संदीपनी, दूसरी है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है इसकी भाषा पूछता है, तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी भी भाषा पूछता है। तो तुलसीदास की जिन जिन रचनाओं में पत्रिका लगा है, जैसे लास्ट में लिखा नहीं, विनय के बाद पत्रिका, जिन जिन रचनाओं में वली लगा, जैसे कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जिन जिन रचनाओं के अंतर में वली और पत्रिका लगा है वो सारी ब्रज भाषा में है। बाकी सारी इनकी रचनाएं किस भाषा में हैं, अवधी भाषा में हैं, ये याद रखिएगा। और रामचरितमानस के कांड जरूर याद रखिएगा, इसमें 7 कांड हैं, ठीक है। चलिए केशवदास, केशवदास इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काव्य इतना कठिन लिख दिया कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा कि कठिन काव्य के ये प्रेत हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका राम के जीवन पर आधारित एक रचना है, इसको केशवदास की महत्वपूर्ण रचना कहा जाता है रामचंद्रिका। विज्ञान गीता, कविप्रिया, वीर देव सिंह चरित, लेकिन एक ही रचना इनकी याद रखिएगा, रामचंद्रिका, जो आपके यहाँ यूपीपी में पूछी जा सकती है। अगर हम देखें कृष्ण काव्य में, तो कृष्ण को अपना ईश्वर मानकर जो रचनाएं लिखी गई, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। देखिए बाकी रचनाओं में तो सूर लगा हुआ, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि सूरदास की है, लेकिन साहित्य लहरी में नहीं लिखा है, इसलिए यही याद रखिएगा कि सूरदास की रचना कौन सी है, साहित्य लहरी आपसे पूछा जाएगा। मीराबाई, मीराबाई की जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपसे कौन से पूछी जा सकती है, राग सोरठा, ये महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी जा सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे रसखान। तो रसखान की जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रसखान की जो महत्वपूर्ण रचना है वह भी आपसे पूछी जा सकती है। अब इसमें जैसे सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका है और अष्टयाम है, तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है प्रेम वाटिका, जो आपके यहाँ पूछी जा सकती है। और नाभादास की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तमाल, जो आपके यहाँ पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रीतिकाल पर चलते हैं। रीतिकाल की कौन कौन सी रचनाएं आपके यहाँ अति महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख लेते हैं। रीतिकाल को जो अलग अलग कवियों ने नाम दिया है, देखिए जैसे मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कह दिया, अलंकृत काल कह दिया है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कह दिया, रीतिकाल कह दिया है। ये 2 तथ्य आप जरूर याद रखिएगा कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी श्रृंगार काल विश्वनाथ ने दिया, रीतिकाव्य जाज ग्रियर्सन ने, और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों की रचनाएं आपसे अगर पूछेगा तो जैसे किन किन लोगों की रचनाएं हमको देखनी है यूपीपी के लिए, तो अगर हम देखें
तो महाकवि देव, देव की एक रचना आप देख सकते हैं और उसका नाम क्या है, सुजान विनोद, महत्वपूर्ण रचना है। भिखारी दास नहीं पूछेगा आपके यहाँ, मतिराम नहीं, भूषण पूछ सकता है। तो भूषण की एक रचना, बहुत दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, एक छत्रसाल दशक, एक शिवराज भूषण। देखिए इसमें भी भूषण लिखा है और इसमें छत्रसाल, तो राजा छत्रसाल के दरबार में भूषण रहते थे, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एक रचना लिखा था। चिंतामणि। फिर उसके बाद बिहारी की रचना आपसे पूछ सकता है कि बिहारी कौन सी रचना है, तो बिहारी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई। फिर आप चले आइए घनानंद पे, तो घनानंद की कौन रचनाएं पूछ सकता है, इश्क लता और सुजान सागर, ये दो रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बोधा, बोधा की एक रचना पूछेगा, इश्क नामा। देखिए इश्क क्या होता है, बोध होता है, और घनानंद में इश्क की लता क्या होती है, घनी होती है। तो इश्क लता घनानंद और बोधा होता है प्रेम, प्रेम का बोध होता है, तो इश्क नामा बोधा। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे कि आधुनिक काल को पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावाद, चौथा छायावादोत्तर, 4 भागों में बांटा गया है। अब जो ये भारतेंदु युग है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। दूसरा है द्विवेदी युग, तो आपसे यह भी पूछेगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो आप कहेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। छायावाद है, फिर उसके बाद छायावादोत्तर युग है, ये किसी के नाम पर नहीं हुआ है। तो आपसे ये पूछेगा द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद, प्रयोगवाद, ये किस काल के हैं, तो आप कहेंगे कि आधुनिक काल के हैं। ठीक है, अब बाकी जो खंड बच रहे हैं उसको हम लोग कल देखेंगे एक नए वीडियो में। लेकिन आप मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपके लिए खास सूचना है कि आप नीचे जाके एक फ्री आपका टेस्ट सीरीज वहां से डाउनलोड करिए। अगर बाकी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है तो उसको आप तुरंत जो है वहां से खरीद लीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अधिकतर प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से ही पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।